हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन सब्जेक्टिव। किसके ऊपर बेस्ड बेटा? बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट में आज हम सॉल्व करेंगे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। इज इट ऑल राइट? तो मोस्टली हम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं बेटा डिटर्मिनेंट्स में। सबसे पहले जो भी डिटर्मिनेंट दिया होता है उसको डायरेक्टली इवेल्युएट नहीं करते, क्योंकि उससे जो हमें रिक्वायर्ड फॉर्म पूछी होती है, फैक्टराइज्ड फॉर्म या कुछ प्रूफ करना है, तो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट दैट इफ यू इवेल्युएट इट डायरेक्टली बाय एक्सपैंडिंग बाय एनी रो और कॉलम। So what we do is we apply some properties या transformations जिससे आपके पास किसी भी रो या कॉलम में या तो कुछ टर्म सेम आ जाती है, फिर उसको कॉमन ले लेते हैं तो वो एक फैक्टर हमारा बाहर आ जाता है, या फिर we try to get as many zeros as possible ताकि जब हम डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करें बेटा तो वो ज्यादा लेंदी नहीं हो जाए। इज इट ऑल राइट? तो देखो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। और बोर्ड एग्जाम्स में ना बेटा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके 4 या 6 मार्क्स के आते हैं। इज इट ऑल राइट? तो लेट अस सी, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि देखो प्रूफ करो, प्रूफ दैट कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आपको प्रूफ करना है कि ये फैक्टराइज्ड फॉर्म इसकी हमें लेकर आनी है, इसके इक्वल हमें शो करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बेटा। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब देखो गिवन डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर हम डेल्टा से डिनोट कर लें तो वी हैव डेल्टा इक्वल टू, ये देखो किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, सो वी हैव डेल्टा। पहले कॉलम में देखो हमारे पास है बेटा 1 1 1, फिर हमारे पास क्या है देखो एक्स वाई जेड, और थर्ड कॉलम है बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसमें अगर हम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे बेटा, तो किसी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी भी रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, इसी तरह से किसी कॉलम में दूसरे कॉलम का बेटा मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। अब हम क्या कोशिश करते हैं कि अगर हमें किसी रो या कॉलम में 3 1 दिखते हैं तो आप उनमें से 2 को 0 बना सकते हो तीसरे वाले को यूज करके। आप नोटिस करो ये वाले जो 2 1 हैं बेटा, आप नोटिस करो ये आपके रोज में हैं। ये 1 इज इन सेकेंड रो, ये वाला 1 किस में है? थर्ड रो में, और ये वाला 1 फर्स्ट रो में है जिसको हम यूज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगी? रो में होगी। इज इट ऑल राइट? तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हम ये लेते हैं कि R2 गोज टू R2 माइनस R1। इज इट ऑल राइट? और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन ले लो R3 गोज टू R3 माइनस R1। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, लेट अस सी। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो हम उसको नए डिटर्मिनेंट को भी किससे डिनोट कर लेते हैं? डेल्टा से। अब रो 1 एज इट इज है तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आएगा बेटा। अब देखो रो 2 में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा, सब एलिमेंट्स में से आप क्या करोगे? रो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करोगे। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू कितना? 0। ये देखो फिर हमारे पास y माइनस एक्स हो जाएगा, और अगली टर्म बेटा विल बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी R2 गोज टू R2 माइनस R1। अब अगली अप्लाई करते हैं R3 गोज टू R3 माइनस R1, जिसमें रो 3 के बेटा एलिमेंट्स में से रो 1 के एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इज इट ऑल राइट? तो लेट अस अप्लाई दैट। सो वी विल बी गेटिंग 0। फिर देखो z माइनस एक्स करो, और ये हो जाएगा अगला एलिमेंट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है बेटा इसको हम करेंगे फैक्टराइज। इज इट ऑल राइट? ताकि हमारे पास y माइनस एक्स सेकेंड रो में और z माइनस एक्स थर्ड रो में कॉमन आ जाए। तो हमारा एम ये होता है जितनी टर्म्स हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर ऑब्जर्व करेंगे बेटा यहाँ पे तो आप नोटिस करो जो राइट साइड है बेटा वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो जितने फैक्टर्स हो सके वो हमें क्या लेने हैं? कॉमन लेने हैं। तो अब देखो यहाँ पे करते हैं, तो लेट मी टेक दिस डेल्टा इक्वल टू नाउ। तो पहले तो हम इसको फैक्टराइज कर लें कॉलम 3 में, ये एज इट इज रखो, कॉलम 1 और कॉलम 2 बेटा। कॉलम 3 में पहली टर्म एक्स स्क्वायर रहने दो, इसको लिख लो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। सिमिलरली ये जो टर्म है बेटा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
इसको लिख सकते हैं z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स. इज इट ऑल राइट? ये तो फॉर्मूला सबको पता है, जहां भी हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है हम अप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी. अब आप नोटिस करो आपके पास कॉलम 2 में y माइनस एक्स कॉमन है, क्योंकि पहली टर्म तो जीरो ही है. कॉलम 3 में यू कैन सी दैट z माइनस एक्स इज कॉमन. तो लेट अस टेक दीज टू टर्म्स कॉमन. सो वी कैन राइट डेल्टा इक्वल टू y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स. अब हम लेते हैं कि हमारा बाकी का डिटर्मिनेंट देखो क्या है. फर्स्ट रो एज इट इज आएगी, क्योंकि उसमें से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है. यहां पे अगर हम चाहें बेटा तो लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2. इज इट ऑल राइट? इसको हमने कॉमन लिया है R2 से, और z माइनस एक्स फ्रॉम R3. इज इट ऑल राइट? तो ये हमने कॉमन लिया है. तो रो 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया, तो रो 1 विल बी एज इट इज. इज इट ओके? नाउ लुक एट रो 2. तो टर्म्स लेफ्ट विल बी 0 1 y प्लस x. इज इट ओके? रो 3 देखो 0 1, देन वी हैव z प्लस x. अगर अब हम चाहें, देखो आपके पास कॉलम 1 में 2 जीरोस हैं, तो आप कॉलम 1 से एक्सपैंड कर दो. इज इट ऑल राइट? तो लुक हियर, और यहाँ पे बाकी की टर्म सिंपल हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है. चाहो तो देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन और अप्लाई कर सकते हो. अब ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि ये जो तो हम जीरोस लेके आए हैं बेटा, ये हटने नहीं चाहिए. इज इट ऑल राइट? तो या तो इसको डायरेक्टली अब हम कॉलम 1 से एक्सपैंड कर लें, या अगर चाहें देखो एक और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो सकती है जिससे हम ये टर्म भी बना सकते हैं जीरो. जैसे R3 गोज टू R3 माइनस R2 करोगे तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा. Is it all right? So if you want, you can apply this transformation. One more transformation, R3 goes to R3 minus R2, या फिर आप कॉलम 1 से यहाँ पे एक्सपैंड भी कर सकते हो. Is it all right? अब देखो हमारे पास क्या आ गया. डेल्टा इज इक्वल टू, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. अब रो 1 एज इट इज आएगी 1x x स्क्वायर. रो 2 भी एज इट इज है 0 1 y प्लस x. रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं ये वाली. तो 0 माइनस 0 इज 0, फिर 1 माइनस 1 भी 0, इसमें से इसको माइनस करो, आपके पास आ गया z माइनस y. और एक यहाँ पे हमारे फैक्टर्स थे. इज इट ऑल राइट? लेट मी राइट द फैक्टर्स बेटा जो बिगनिंग में थे. तो डेल्टा वॉज इक्वल टू, दो फैक्टर्स हमने ऑलरेडी ले लिए थे, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स. अब इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं, देखो किससे, कॉलम 1 से, क्योंकि कॉलम 1 में हमारे पास आ गए 2 जीरोस. या रो 3 से भी एक्सपैंड कर सकते हो. ठीक है? तो जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोस हैं उससे हमें एक्सपैंड करना होता है. तो यहां पे अब हम लिखते हैं एक्सपैंड बाय कॉलम 1, दैट इज C1. अब आपको पता है कि इसको लेंगे प्लस के साथ, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस. बाकी तो लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो जीरो है. जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, सो वी नीड टू टेक ओनली द फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट ये जो 1 है बेटा, ये किस में है, आपका फर्स्ट कॉलम में है, वो डिलीट होगा, और फर्स्ट रो. बाकी का माइनर आपका ये आएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी निकलेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे. तो देखो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई बेटा. सो वी हैव वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल टू y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स, फिर 1 को प्लस साइन के साथ लिया, फिर 1 इंटू जेड माइनस वाई, और माइनस कितना, 0. इज इट ऑल राइट? अब देखो हमें रिक्वायर्ड फॉर्म क्या चाहिए. हमें फैक्टर्स चाहिए, ऑब्जर्व करो, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड x माइनस वाई. तो यही फैक्टर्स हम लेके आते हैं. तो y माइनस जेड, तो y माइनस जेड नहीं है, देखो हमारे पास z माइनस वाई है. तो y माइनस जेड लाने के लिए आप क्या करोगे, यहां से माइनस साइन कॉमन लोगे. फिर हमें z माइनस एक्स चाहिए, जो कि है हमारे पास एज इट इज बेटा. फिर हमें चाहिए x माइनस वाई. तो यहाँ पे x माइनस वाई नहीं है, y माइनस एक्स है. तो इस टर्म से भी बेटा ले लेंगे माइनस साइन कॉमन. सो वी गेट डेल्टा इक्वल टू, नाउ वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी, अब ये वाला माइनस माइनस आपस में हो जाएगा प्लस. सो वी हैव फैक्टर्स x माइनस वाई, z माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय y माइनस जेड. इसको आप रिक्वायर्ड ऑर्डर में लिख सकते हो फैक्टर्स को. सो दिस कैन बी रिटन एज y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू x माइनस वाई. Is it all right? So this is the required value which we obtain in the required form.
इज इट ऑल राइट? तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए थी ये वाली, ये देखो y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। तो दैट वाज द क्वेश्चन कि इसी के इक्वल हमें प्रूफ करना था, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। इज इट ऑल राइट? और जैसे मैंने कहा, आप इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट ओरली याद रख सकते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इज इट ओके? अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। प्रूव दैट, पहले कॉलम में है 1 1 1, फिर एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और अगेन आप राइट साइड पे देखो हमारे पास क्या है बेटा, फैक्टराइज्ड फॉर्म है जिसकी टर्म्स में हमें इसका आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। अब देखो फिर से वी कैन डिनोट द गिवन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बाय डेल्टा। तो पहला कॉलम है 1 1 1, सेकेंड कॉलम ऑब्जर्व करो एक्स वाई जेड, और थर्ड है एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। इज इट ऑल राइट? अब नोटिस करो फिर से हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 3 1 है, तो वी कैन मेक 2 1s एज 0 बाय यूजिंग द थर्ड वन। अब ये दोनों 1 देखो कहां पे हैं, रो 2 और रो 3 में है, तो हम रो 1 वाले 1 को यूज करके इसको बनाएंगे 0। तो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होनी है वो कॉलम में होनी है या रो में। आप कैसे देखोगे कि ये 1 रो 2 में है, ये वाला 1 रो 3 में है, और ये 1 रो 1 में है। तो वी विल अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन R2 गोज टू R2 माइनस R1, और R3 गोज टू R3 माइनस R1 बेटा। इज इट ओके? तो देखो अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ गया डेल्टा इज इक्वल टू, अब रो 1 को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, वो एज इट इज आएगी 1x एक्स क्यूब। रो 2 को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कैसे? R2 में से R1 माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0, दिस विल बी y माइनस एक्स, और आखिरी टर्म विल बी y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। इज इट ओके? अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, R3 गोज टू R3 माइनस R1, तो अप्लाई कर दो 1 माइनस 1 0, we have z minus x, and then we have z cube minus x cube. Is it all right? अब देखो हमें कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए। इन टर्म्स को देख के हमें याद आना चाहिए हमारा फॉर्मूला किसका, a क्यूब माइनस b क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है देखो, we have formula for a क्यूब माइनस b क्यूब as, look here, a क्यूब माइनस b क्यूब। फैक्टराइज्ड फॉर्म में क्या फॉर्मूला था, यस, a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला अगर हम यहां अप्लाई करेंगे तो आप ऑब्जर्व करो एक बात कि सेकेंड रो में आप ऑब्जर्व करो y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, और थर्ड रो में z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं हम ये वाला हमारा फॉर्मूला बेटा। इज इट ऑल राइट? तो लेट मी अप्लाई। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू, नाउ अब देखो फर्स्ट रो एज इट इज लिखो 1x एक्स क्यूब, सेकेंड रो में 0 y माइनस एक्स, इसको फैक्टराइज कर दो y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर प्लस वाई एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वेयर। इज इट ऑल राइट? रो 3 देखो, रो 3 में है 0, फिर हमारे पास है z माइनस एक्स, और इसको फैक्टराइज करते हैं z क्यूब माइनस एक्स क्यूब को, तो वी विल हैव दिस एज z माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वेयर प्लस जेड एक्स और प्लस कितना, एक्स स्क्वेयर बेटा। तो ये हमारे पास अब डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ अब फैक्टराइज करने का ये फायदा हो गया, हम देख सकते हैं रो 2 में y माइनस एक्स कॉमन है और रो 3 में z माइनस एक्स कॉमन है। तो लेट अस टेक दीज टू टर्म्स कॉमन। सो वी कैन राइट डेल्टा एज y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स, दीज टू टर्म्स आर कॉमन। सो वी आर लेफ्ट विथ, देखो अब यहां पे फर्स्ट रो एज इट इज 1x एक्स क्यूब, सेकेंड रो में वी हैव 0 1, देन y स्क्वेयर प्लस वाई एक्स एंड देन प्लस वी हैव एक्स स्क्वेयर बेटा। रो 3 में देखते हैं, रो 3 में हमने z माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो यहां पे 0 1, देन वी हैव z स्क्वेयर प्लस जेड एक्स और प्लस कितना, एक्स स्क्वेयर। इज इट ऑल राइट? तो ये देखो यहां से हमने कॉमन लिया रो 2 में से क्या, z y माइनस एक्स। इज इट ऑल राइट? और यहां से हमने कॉमन लिया है z माइनस एक्स को।
अब आप नोटिस करो कि हमें अगली ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी अप्लाई करनी है कि ये वाले दो जीरोस हमारे हटने नहीं चाहिए। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम ये वाले 1 को 0 बनाएंगे इसको यूज करके। तो अगर आप R3 माइनस R2 करते हो तो 0 माइनस 0 हमारा 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी दिस वन, दैट R3 goes to R3 minus R2 बेटा। Is it all right? So let's apply. So we have delta equal to, पहले दो फैक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स बेटा। अब देखो आगे यहाँ पे पहली रो हम वही रखते हैं 1x x क्यूब। इज इट ऑल राइट? सेकेंड रो भी वही रखो 0 1 y स्क्वायर प्लस एक्स वाई या वाई एक्स और प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ये अप्लाई कर दो, 0 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0। अब देखो जब इस टर्म में से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, आप नोटिस करो जब माइनस करोगे ना ये एक्स स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसमें से इसको जब हम माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करोगे यू विल गेट जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये वाली टर्म में से लुक हियर, जब इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर ओनली बेटा हमारे पास x कॉमन होगा, हमारे पास आएगा z माइनस वाई। इज इट ऑल राइट? तो माइनस करके हमारे पास ये आ गया बेटा। इज इट ऑल राइट? वी हैव दिस। अब इसमें यहां पे हम एक बात नोटिस करते हैं कि इस टर्म को अगर हम फैक्टराइज कर लें तो z माइनस वाई हमारा रो 3 में से कॉमन आ सकता है। इज इट ऑल राइट? तो लेट अस फैक्टराइज बेटा। So this can be written as y minus x into z minus x then multiplied by 1x x cube is the first row, second row 0 1 y square plus xy plus x square। और अब हम यहाँ पे मैं डायरेक्टली ले रही हूँ क्योंकि देखो ये z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखा जा सकता है z माइनस वाई इंटू z प्लस वाई। इट ऑल राइट? एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिखती हूँ बेटा सो दैट इट इज विजिबल टू यू। तो आई एम सेइंग इज कि ये वाली टर्म को हम लिख सकते हैं z माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई। तो हम नोटिस करते हैं हमारे पास रो 3 में ये z माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ गया मेरे पास z माइनस वाई। अब देखो रो 3 में वी हैव 0 0 और z माइनस वाई कॉमन लिया तो एक तो ये टर्म बचेगी z प्लस वाई और यहाँ पे ये टर्म आएगी बेटा कितनी x, तो ये बच जाएगा। इज इट ऑल राइट? नाउ वी कैन नोटिस दैट फ्रॉम कॉलम 1 वी कैन एक्सपैंड बिकॉज इसमें हमारे पास दो जीरोस हैं, या आप रो 3 से भी एक्सपैंड कर सकते हैं। इज इट ऑल राइट? तो अब हम कर लेते हैं बेटा इसको एक्सपैंड बाय कॉलम 1। तो लेट अस एक्सपैंड। इज इट ओके? तो लेट मी राइट डेल्टा। देखो कितना आ गया, नाउ डेल्टा विल बी इक्वल टू, तीन फैक्टर्स देखो हमारे पास बाहर हैं, y माइनस एक्स z माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। इज इट ओके? नाउ इफ यू आर एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 1 तो ये टर्म आएगी प्लस के साथ, फिर ये तो जीरोज ही हैं इसको छोड़ दो, और 1 है आपकी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में, इसको छोड़ देंगे और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग माइनर है। तो देखो क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन के साथ, फिर 1 इंटू जेड प्लस वाई प्लस एक्स और माइनस हमारे पास आ गया 0। इज इट ऑल राइट? अब देखो जो प्रूफ करना था वो क्या था, एक नजर पहले उस पर डालते हैं फिर रिक्वायर्ड फॉर्म में इसको लेकर आएंगे। हमें चाहिए था देखो एक फैक्टर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, देन x प्लस वाई प्लस जेड। तो लेट अस ब्रिंग इट इन दिस फॉर्म। पहला फैक्टर मुझे चाहिए x माइनस वाई, जबकि मेरे पास है y माइनस एक्स। तो इसका मतलब बेटा इस फैक्टर में से हम लेंगे माइनस साइन कॉमन। फिर चाहिए था y माइनस जेड, तो उसके बदले में z माइनस वाई है, तो इसमें भी ले लेते हैं माइनस साइन कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरा फैक्टर नोटिस करो z माइनस एक्स, वो एज इट इज ही है बेटा जो चाहिए था। तो हमारे पास यहां पे आ गया डेल्टा इज इक्वल टू x माइनस वाई, यहां से माइनस कॉमन लिया, y माइनस जेड बेटा, फिर z माइनस एक्स और चौथा फैक्टर है x प्लस वाई प्लस जेड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म विच वी नीडेड
टू प्रूव। इज इट ऑल राइट? इसी फॉर्म में इसको प्रूव करना था। समझ में आ गया? अब मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कहा है प्रूव दैट, ये वाला पहले जो आपको डिटर्मिनेंट दिया है बेटा, पहले तो इसके इक्वल प्रूफ करना है और फिर शो करना है कि ये आपस में क्या है, दोनों ही इसके इक्वल हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज वन फैक्टर, देन ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। इज इट ऑल राइट? तो लेट अस स्टार्ट बेटा द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देखो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस वन। सो लेट्स मी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास देखो ये डिटर्मिनेंट है जिसमें पहली रो है ए बी सी, सेकेंड रो इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन थर्ड रो बी सी सी ए एंड ए बी। अब देखो आपको ये शो करना है। आप नोटिस करो जो ए बी सी आपका पहली रो में था वो यहां पे पहले कॉलम में हो गया, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच वॉज इन सेकेंड रो नाउ इट इज इन सेकेंड कॉलम, और बी सी सी ए बी जो थर्ड रो में था अब वो किस में हो गया, थर्ड कॉलम में। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी वाली? ये वाली बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। तो वी विल से यहां पे टेकिंग ट्रांसपोज, मान लो इसको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, तो वी विल से टेकिंग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने से आपका रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। सो वी हैव डेल्टा इक्वल टू, लेट अस सी व्हाट इट इज। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रो ए बी सी। ठीक है, ये वाली देखो, ये जो हमारी फर्स्ट रो है बेटा इसको फर्स्ट कॉलम बना दो ए बी सी। फिर ये देखो जो सेकेंड रो है इसको बनाते हैं सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इज ओके? फिर जो थर्ड रो है देखो यहां पे इसको बना दो थर्ड कॉलम, तो दैट मीन्स वी हैव बी सी सी ए और ए बी। तो ये आ गया। अब देखो आपको प्रूफ करना है ये वाली फैक्टराइज्ड फॉर्म कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे नोटिस करो अभी कहीं भी हमारे पास 1 1 1 नहीं है, किसी भी रो या कॉलम में सेम टर्म नहीं है। इज इट ऑल राइट? अब आप नोटिस करो ये थर्ड कॉलम विच इज बी सी सी ए बी। आप नोटिस करो अगर बी सी हमारा ए से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाएगा ए बी सी। रो 2 को मल्टीप्लाई कर दें बी से तो ये भी ए बी सी, और रो 3 को मल्टीप्लाई कर दें सी से तो ये भी ए बी सी। तो कॉलम 3 से हम फिर ए बी सी कॉमन ले पाएंगे, तो हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा। और आगे प्रोसीड करना हमें आता है कि किसी भी रो या कॉलम में 3 1 बनते हैं तो 2 को 0 बनाया जा सकता है। इज इट ऑल राइट? तो थिंकिंग प्रोसेस हमारा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहेगा। तो BC को A बनाने के लिए हम ये बोलेंगे कि मल्टीप्लाई R1 बाय A, फिर बेटा R2 बाय B, और R3 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, C से। अब देखो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो जाए। सो वी कैन टेक आउटसाइड, वी कैन डिवाइड बाय ABC और अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है डिटर्मिनेंट में जो मल्टीप्लाई होता है बेटा या कभी कॉमन लेते हैं वो पूरे डिटर्मिनेंट में से इकट्ठा नहीं होता, इट इज ऑलवेज रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। तो रो 1 को A से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया A स्क्वायर A क्यूब ABC। रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं B से, सो वी हैव B स्क्वायर, देन वी हैव B क्यूब, देन ABC again. Row 3 we are multiplying by C, so we have C square, C cube और फिर से कितना, ABC। अब आप नोटिस करो कि रो कॉलम 3 में हमारे पास ABC क्या है, कॉमन है। तो we can say take ABC कॉमन from कॉलम 3। Is it all right? तो कॉलम 3 से ABC को लेते हैं कॉमन, तो वी आर गेटिंग डेल्टा इज इक्वल टू, ये देखो बाहर 1 अपॉन ABC था, अब कॉलम 3 से ABC कॉमन आ गया,
तो पहला कॉलम एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर हमारे पास बेटा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और देन वी हैव 1 1 1. इज इट ओके? तो ये वाला बाहर वाला ए बी सी आपस में हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ही आ गया. अब आप नोटिस करो कॉलम 3 में हमारे पास 3 1 है, तो 2 1 को 0 बना सकते हैं तीसरे को यूज करके. फिर से देखो कंफ्यूजन ना हो, ये वाला 1 बेटा रो 2 में है इधर, ठीक है, ये जो हमने लिया है इट इज इन रो 2, और ये वाला 1 है रो 3 में, और इस 1 को यूज करना है विच इज इन रो 1. तो इसको यूज करके हम बाकी के 2 0 बनाएंगे. तो लेट अस अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी. R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R2. Is it okay? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आप ओरली याद रख सकते हो फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि हम निकालेंगे. ऑलराइट, तो लेट अस ऑब्टेन नाउ. तो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब ये हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं जिसमें आप नोटिस करो R1 ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा. हमारी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है रोज वो है बेटा R2, ठीक है, और कौन सी R3. तो लेट अस राइट R1 एज इट इज विच इज ए स्क्वायर ए क्यूब एंड देन 1. अब R2 माइनस R1 करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब एंड 1 माइनस 1 इज 0. आगे चलो, देन वी हैव R3 गोज टू R3 माइनस R1. ठीक है, यहां पे R2 भी कर सकते हो या R1 भी कर सकते हो, दोनों में से दोनों ही एप्लीकेबल हैं अप टू यू. जैसे पर हमने कहा कि रो 1 को यूज करके बना रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हो, वरना R3 गोज टू R3 माइनस R2 इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज नॉट रॉन्ग. इज इट ऑल राइट? क्योंकि इस 1 में से ये वाला 1 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 0 आ जाएगा. अब आगे देखो, R3 goes to R3 minus R1 कर रहे हैं तो we are getting C square minus A square, then we have C cube minus A cube and then we have 0. अब देखो अगर आप इसको यहीं पे एक्सपैंड कर दोगे तो ये जो फैक्टराइज्ड फॉर्म हमें चाहिए बेटा ये लानी मुश्किल हो जाएगी. तो उसके लिए हमें और फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, ताकि हम कुछ फैक्टर्स कॉमन ला सकें. तो आप इन सारी टर्म्स को करोगे फैक्टराइज. ये दोनों टर्म्स फैक्टराइज होंगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ऑलराइट, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया है फॉर्मूला, तो अप्लाई कर देते हैं इसमें. लुक हियर, रो 1 एज इट इज वी हैव ए स्क्वायर, देन वी हैव ए क्यूब एंड देन वी हैव 1. लुक एट नाउ रो 2, इस टर्म को फैक्टराइज किया b माइनस ए इंटू वी हैव b प्लस ए. अब इस टर्म को फैक्टराइज करो तो वी आर गेटिंग b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर. इज इट ऑल राइट? ये वाला 1 थोड़ा दूर करके लिखते हैं बेटा हम, ठीक है, मान लो यहां पे है. इज इट ऑल राइट? अब देखो तीसरा क्या है, 0 है, एलिमेंट रो 2 का. अब आ जाओ रो 3 पे. पहली टर्म सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी फैक्टराइज्ड एंड वी कैन राइट इट एज सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए. फिर सी क्यूब माइनस ए क्यूब को यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं तो वी विल गेट सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, और आखिरी टर्म रो 3 की हमारी कितनी है, 0. नाउ नोटिस इन R2 वी हैव b माइनस ए कॉमन और R3 में हमारा C माइनस ए कॉमन है बेटा. तो कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स बाहर आ जाएंगे जैसा कि हमें चाहिए. तो लेट अस टेक आउट b माइनस ए फ्रॉम रो 2 एंड C माइनस ए फ्रॉम रो 3. नाउ लेट अस सी अब डिटर्मिनेंट क्या बचता है. पहली रो वही आएगी a स्क्वायर a क्यूब एंड देन 1. लुक एट रो 2, फर्स्ट टर्म b माइनस ए कॉमन लेने के बाद b प्लस ए, देन वी आर लेफ्ट विद b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एंड देन वी हैव 0. रो 3 वी हैव टेकन c माइनस ए कॉमन, तो वी हैव c प्लस ए, फिर देखो क्या है, c स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस कितना a स्क्वायर, और फिर हमारे पास कितना है, 0 बेटा. इज इट ऑल राइट? अब देखो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कहने को तो
कॉलम 3 में 2 जीरोस आ चुके हैं, पर अभी इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे लेंदी हो जाएगा। तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन और अप्लाई करेंगे और ऐसे अप्लाई करेंगे कि ये दोनों जीरोस हटने नहीं चाहिए। तो वी कैन अप्लाई नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एज R3 गोज टू R3 माइनस R2। क्योंकि 0 माइनस 0 बेटा 0 ही रहेगा, तो जो जीरोस हम लेकर के आए हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। Let's apply this transformation and see the usefulness of it. So we have two factors b minus a into c minus a. Now first row as it is a square, a cube and then 1. Second row as it is b plus a, b square plus ab plus a square and then 0. Now we are transforming which row? R3 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन से, तो अप्लाई करो R3 गोज टू R3 माइनस R2। अब इस एलिमेंट में से जब आप ये माइनस करोगे तो आप नोटिस करोगे a कैंसल हो जाएगा, तो वी विल बी गेटिंग फर्स्ट टर्म हेयर एज c माइनस b। फिर जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो यू विल नोटिस a स्क्वायर तो कैंसल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो वी आर गेटिंग सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। फिर इस टर्म में से इसको माइनस करोगे तो a कॉमन है और हमारे पास बचा c माइनस बी, और आखिरी टर्म कितनी है? 0। इसको भी थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं बेटा। सो वी हैड दिस एज 1, दिस एज 0। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर दी, R3 गोज टू R3 माइनस R2, और इन जीरोस पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फायदा ये हो गया बेटा R3 में आपका c माइनस बी कॉमन आ गया। सो नाउ वी कैन टेक फ्रॉम रो 3 c माइनस बी कॉमन। तो एक और फैक्टर हमारा कॉमन आ गया, इसको देखते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय c माइनस ए, ये देखो, ठीक है, इनटू वी हैव c माइनस ए, और एक और फैक्टर जो कॉमन आया कितना है? c माइनस बी। नाउ नोटिस हेयर व्हाट इज लेफ्ट। पहली रो एज इट इज a स्क्वायर, a क्यूब और कितना? a क्यूब 1। इज इट ऑल राइट? तो हमारे पास बेटा ये आ गया। अब देखो रो 2 एज इट इज है हमारी b प्लस a, वी हैव b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, और ये 0 एज इट इज आएगा। अब c माइनस बी कॉमन लिया है R3 में से, तो यहां पे आप लिख भी सकते हो c माइनस बी कॉमन फ्रॉम R3। इज इट ऑल राइट? तो R3 में से इसको हम ले रहे हैं कॉमन। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1, यहां पे बच रहा है बेटा c प्लस b प्लस a एंड देन वी हैव 0। इज इट ओके? अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे कॉलम 3 से बेटा, क्योंकि कॉलम 3 में हमारे पास क्या है? 3 जीरोस हैं। इज इट ऑल राइट? तो कॉलम 3 में देखो आप क्या करोगे, इसको प्लस के साथ, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस, तो हमें सिर्फ 1 चाहिए। इज इट ऑल राइट? बाकी तो जीरोस हैं, एंड यू कैन नोटिस 1 इज इन थर्ड कॉलम एंड इन फर्स्ट रो, तो इसको डिलीट करेंगे, corresponding minor आएगा this into this and minus this into this. So let us write now. अब देखो यहाँ पे delta is equal to b minus a c minus a multiplied by c minus b. Now we are expanding by column 3. Is it all right? तो ये आ गया 1 multiplied by, देखो कितना, b प्लस a को बेटा मल्टीप्लाई करना है c प्लस b प्लस a से, और माइनस हमारे पास आएगा 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस वी विल हैव a स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब ऑब्वियसली हम ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो लेट अस सॉल्व इट नाउ। सो वी हैव हियर डेल्टा इक्वल टू b माइनस a, c माइनस a, c माइनस b मल्टीप्लाइड बाय, पहले b से मल्टीप्लाई कर दो सारी टर्म्स, सो वी हैव बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर a से करते हैं बेटा, तो वी हैव ए सी प्लस ए बी और प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस है बाहर, तो सारी टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
Now let us see what all terms are getting cancelled. You can observe that एक तो कैंसिल हो रहा है आपका बेटा ए स्क्वायर से, फिर आप नोटिस करो बी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, और फिर एक ए बी इस ए बी से हो गया कैंसिल. वी आर लेफ्ट विथ दीज टर्म्स बी सी, ए सी एंड ए बी. अब देखते हैं प्रूफ क्या करना था. लेट अस रीड क्वेश्चन अगेन. हमें चाहिए था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर a माइनस बी माइनस सी प्लस ए. देखते हैं यही चार फैक्टर्स आए हैं या नहीं. सो लुक हियर बेटा, लेट अस गो टू दिस. इज इट ऑल राइट? अब आप देखो पहला फैक्टर हमें चाहिए था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि यहां से आ रहा है. तो आई कैन राइट डेल्टा टू बी इक्वल टू, ऑब्जर्व करो हमारे पास ये आ गया बेटा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए. फिर हमें चाहिए था a माइनस बी. अब नोटिस करो यहाँ पे b माइनस ए है, तो इसमें से हम लेंगे माइनस साइन कॉमन. फिर उसके बाद क्या चाहिए था a माइनस बी माइनस सी. तो b माइनस सी नहीं है बेटा, c माइनस बी है, तो यहां से भी ले लेंगे माइनस साइन कॉमन. माइनस माइनस विल बी प्लस. सो बाकी के फैक्टर्स हमारे पास आ गए. अब a माइनस बी माइनस सी, और तीसरा फैक्टर ये एज इट इज लेते हैं c माइनस ए. तो दैट इज व्हाट वी हैड टू शो कि वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए. इज इट ऑल राइट? सो दिस वॉज द क्वेश्चन. ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था. तो ये वाला फैक्टर आपने देखा कई डिटर्मिनेंट्स में आता है. जैसे ये देखो सेकंड क्वेश्चन में भी ये फैक्टर इसी टाइप का आ रहा था. फिर आप नोटिस करो ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी टाइप का फैक्टर आ रहा था. तो ये वाला फैक्टर हमारा कई टर्म्स में आता है, और ये फैक्टर डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन दी डिटर्मिनेंट. इज इट ऑल राइट? तो ये जो तीनों हमने क्वेश्चंस करे हैं, आप इनके रिजल्ट्स ओरली याद कर सकते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करके उसको सॉल्व करना नहीं पड़े. ऑल राइट, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. इज इट ऑल राइट? क्वेश्चन ये है, इफ x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो आपको शो करना है बेटा कि 1 प्लस एक्स वाई जेड कितना होगा, 0. तो लेट अस सी नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा. तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है वो ये है, x इज नॉट इक्वल टू y एंड y इज नॉट इक्वल टू z. इसको देखते हैं आगे कि यूज कैसे होगी. ये पहले ये ले लो. अब दूसरी कंडीशन जो आपको गिवन है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0. तो लेट मी राइट दिस डिटर्मिनेंट. पहला कॉलम है एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीसरा कॉलम है 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब. वी आर गिवन दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिटर्मिनेंट की. कौन सी? कि एट अ टाइम अगर आप एक रो या एक कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो, एंड इफ वन रो और कॉलम कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स. सो नोटिस हियर कॉलम 3 में हर टर्म जो है वो सम ऑफ टू टर्म्स है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्प्लिट कॉलम 3. इज इट ओके? और इस डिटर्मिनेंट को लिखेंगे सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, जिनमें आपकी कॉलम 1 और कॉलम 2 बेटा एज इट इज आएंगे. तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वी विल हैव यहाँ पे सॉरी जेड स्क्वायर है बेटा. ऑल राइट, तो इसको जेड स्क्वायर कर लेते हैं. पहले कॉलम में हमारे पास आया 1 1 1, मतलब पहले डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम में. फिर प्लस वी हैव फर्स्ट टू कॉलम्स एज इट इज, एज आई सेड x y z, then we have x square y square z square, और फिर हमारे पास है x क्यूब y क्यूब z क्यूब, और ये सम हमें गिवन है 0. अब आप नोटिस करो एक चीज यहाँ पे कि रो 1 में बेटा आपका x कॉमन है, रो 2 में बेटा y कॉमन है, और रो 3 में z कॉमन है. सो वी कैन से हियर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं टेक एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम कहाँ कहाँ से बेटा,
R1, R2, R3 से, ठीक है, फ्रॉम R1, R2, R3 respectively. Is it all right? So what are we getting? Let's see. पहला डिटर्मिनेंट वही लिखते हैं, we have x, y, z, then x square, y square, z square और फिर 1, 1, 1. Is it okay? अब हमने रो 1 में से x कॉमन लिया, रो 2 में से y और रो 3 में से z. अब देखो रो 1 क्या बन गई, 1x x स्क्वायर. इज इट ऑल राइट? रो 2 देखो 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. अब आप नोटिस करो कि अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो एक कॉलम में 1, 1, 1 इसमें भी है और इसमें भी है, फिर एक्स वाई जेड कॉलम वाइज यहां भी है और यहां भी है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी दोनों जगह पे है. तो लेकिन इसमें कॉलम 1 में है, तो एक काम करते हैं, इसको कॉलम 1 में लाने के लिए बेटा वी कैन इंटरचेंज दीज टू कॉलम्स. कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे. तो यहां पे फिर से एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज होगी कि अगर आप कोई भी दो कॉलम्स या कोई भी दो रोज अगर इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड वही रहता है, साइन अपोजिट हो जाता है. तो ऐसा करने से पहले वाले डिटर्मिनेंट में बेटा माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा. तो इट विल बी माइनस ऑफ 1, 1, 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर देन एक्स वाई जेड, और ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा. ठीक है, तो ये पार्ट एज इट इज है एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब आप नोटिस करो इन दोनों में कॉलम 2 में एक्स वाई जेड है जबकि यहां कॉलम 3 में है. तो हम एक काम करते हैं, अब इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं. तो दैट मीन्स वी आर इंटरचेंजिंग C2 एंड C3. अगेन जब आप इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस आएगा, तो एक माइनस पहले है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. और एक काम करते हैं, मान लो ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम डेल्टा से डिनोट कर देते हैं. तो एक तरह से अगर हम चाहें यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि ये हो गया एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पे माइनस आएगा, एक माइनस पहले है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. सो वी विल बी गेटिंग नाउ, देखो क्या आ गया बेटा डिटर्मिनेंट, वी विल हैव प्लस 1, 1, 1 एक्स वाई जेड एंड देन यहाँ पे फिर से स्क्वायर था तो लेट मी करेक्ट इट. ऑल राइट, तो वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया. अब हमारे पास है प्लस एक्स वाई जेड डेल्टा इज इक्वल टू 0. अब देखो डेल्टा हम किसको बोल रहे हैं, जिसमें ये डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट कॉलम है 1, 1, 1, सेकेंड कॉलम है एक्स वाई जेड, थर्ड कॉलम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो आप नोटिस करो ये भी तो वही है सेम. So that means this is also delta. So we are getting delta plus xyz into delta is equal to 0. We can take delta common. So delta into 1 plus xyz will be equal to 0. अब देखो प्रोडक्ट 0 होने के लिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको. अब देखो डेल्टा था क्या हमारा, लेट मी राइट डेल्टा ओवर हेयर. ये हम अलग से लिख लेते हैं. देखो डेल्टा हमारा ये डिटर्मिनेंट था जिसमें हमारे पास पहले कॉलम में है 1, 1, 1, फिर है बेटा एक्स वाई जेड और फिर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. इज इट ओके? आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ये देखो पहले क्वेश्चन में यही था ना 1, 1, 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो ये हमने प्रूफ किया था इसके इक्वल. तो अब ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपने इसकी वैल्यू बिल्कुल ऐसे निकालनी है जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था. ऑलराइट, और अगर आपको ये रिजल्ट ओरली याद है तो ऑब्जेक्टिव में आप इसको ओरली यूज कर सकते हैं. तो देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्टली. तो डेल्टा की वैल्यू आ गई बेटा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स. अब हम यूज करते हैं ये कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में दी थी. कौन सी? एक्स वाई जेड क्या है, अनइक्वल है. नोटिस करो कि अगर एक्स वाई जेड यहाँ पे अनइक्वल है, लेट मी राइट ओवर हेयर, वी आर गिवन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू जेड. तो अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है तो x माइनस वाई नॉन जीरो है, y माइनस जेड इज नॉन जीरो एंड z माइनस एक्स इज ऑल्सो
नॉन जीरो। तो अगर ये पूरा प्रोडक्ट, ये हर टर्म नॉन जीरो है, यहां पे देखो ये टर्म भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तीन नॉन जीरो नंबर्स का सम प्रोडक्ट जो है वो जीरो नहीं बन सकता बेटा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये इन्हीं तीन टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो तीनों टर्म्स अगर नॉन जीरो हैं तो प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। तो डेल्टा हमारे पास आ गया नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस प्रोडक्ट को जीरो बनने के लिए इसी को जीरो होना पड़ेगा। तो दैट प्रूव्स द क्वेश्चन। दैट मीन्स वी आर गेटिंग ओवर हेयर कि एक्स वाई जेड प्लस 1 विल बी इक्वल टू जीरो। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। इज इट ऑल राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इट? तो ये देखो क्वेश्चन, तो वी हैड टू शो कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया बेटा? तो पहले हमने क्या किया, कॉलम 3 को स्प्लिट किया है और उसके बाद हमारे पास जो दो डिटर्मिनेंट्स आए, एक में एक्स वाई जेड रो वाइज हमारा कॉमन आ रहा था। कॉमन आने के बाद हम इन दोनों को सेम डिटर्मिनेंट बना पाए डेल्टा। तो हमारे पास आ गया डेल्टा इंटू एक्स प्लस एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा इज जीरो। डेल्टा कॉमन लिया तो डेल्टा नॉन जीरो होगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन विच इज गिवन, x is not equal to y not equal to z. So that means product will be zero only if this factor is zero. So that is what we had to show. Okay. Let's move on to the next question now. अब देखो question number 5. Is it all right? Again it is of the similar type but an important one. इसमें भी दिया है आपको कि x, y, z n equal है और ये determinant आपको zero दिया है। यहाँ पे आपने ये proof करना है कि एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो लेट अस सी बेटा हाउ वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो पहले तो कंडीशन लिख लेते हैं जो हमें दी है। वी आर गिवन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई एंड वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। अब लो कि ये डिटर्मिनेंट जीरो है, तो लेट अस राइट द डिटर्मिनेंट। First column x, y, z. Second column x cube, y cube, z cube. Then third column x4 minus 1, y4 minus 1, z4 minus 1. This is equal to 0. Like in previous question, you can observe column 3 में every term is difference of two terms. Minus 1 का मतलब क्या होता है? Plus of minus 1. तो अगर आपके पास एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो लेट अस राइट बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉलम 1 और 2 बेटा एज इट इज आएंगे। तो वी आर गोइंग टू नाउ स्प्लिट कॉलम 3। ठीक है, हम कॉलम 3 फिर से स्प्लिट कर रहे हैं। तो आई हैव एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। अब देखो पहली एंट्री यहाँ पे x4, फिर y4 और फिर z4, फिर प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट देखो, पहले दो कॉलम एज इट इज x, y, z, x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, देन वी हैव -1, -1, -1 एंड दिस सम इज गिवन टू बी 0. नाउ ऑब्जर्व बेटा, रो 1 में यू कैन सी x इज कॉमन पहले डिटर्मिनेंट में, रो 2 में y कॉमन है और रो 3 में क्या कॉमन है? z कॉमन है। तो कॉमन ले लेते हैं, तो वी कैन से हियर कि यहां पे टेक x, y, z कॉमन फ्रॉम, कहां से देखो, r1, r2, r3 रिस्पेक्टिवली। इज इट ऑल राइट? तो इससे हम ये कॉमन लेंगे और यहां पे देखो कॉलम 3 में बेटा -1 कॉमन है, तो यहां से हम लेते हैं -1 कॉमन। तो टेक -1 कॉमन फ्रॉम R3। इज इट ऑल राइट? सॉरी C3, ये हमारा कॉलम वाइज है। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, पहले डिटर्मिनेंट में वी हैव x, y, z कॉमन। पहली रो देखो क्या हो जाएगी, 1 x स्क्वायर x क्यूब। सेकेंड रो विल बी 1 y स्क्वायर y क्यूब। Third row will be 1 z square z cube. Is it okay? और ये माइनस कॉमन लिया तो -1 कॉमन, we have x, y, z, then
x cube, y cube, z cube and then we have 1 1 1 और ये किसके इक्वल है 0 के. ऑलराइट, अब आप देखो ये पहले वाला डिटर्मिनेंट, मान लो इस डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा 1 से और ये डिटर्मिनेंट है बेटा डेल्टा 2 और ये हम कह देते हैं अभी 1. तो नाउ जस्ट लुक एट डेल्टा 1. डेल्टा 1 को अगर हम ऑब्जर्व करें बेटा तो लेट मी राइट इट ओवर हेयर. डेल्टा 1 की वैल्यू देखो क्या आएगी, जो कि ये डिटर्मिनेंट है 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर देन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब. देखो फिर से 3 1 है, आप 2 को 0 बना सकते हो. यहां पे देखो इस क्वेश्चन में ना हमने ये किया है, लेट मी शो यू. क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें आप नोटिस करो हमारे पास ये आ रहा था 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब. आप 1 1 1 पहले ला सकते हो, इसको यहाँ पे ला सकते हो, 2 बारी कॉलम इंटरचेंज करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इट इज सेम एज बेटा दिस डिटर्मिनेंट, जिसमें पहले कॉलम में आ जाएगा 1 1 1, फिर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर आएगा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब. इज इट ऑल राइट? पहले आप कोई भी दो ये वाले दो कॉलम C1 C3 इंटरचेंज कर लो, फिर आप C2 C3 इंटरचेंज कर सकते हैं. और इसकी वैल्यू देखो क्या आई थी हमारे पास. ठीक है, ये वाला डिटर्मिनेंट था, ये तो कैंसिल हो गया था. वी गॉट द वैल्यू एज दिस. लुक हियर, a प्लस बी प्लस सी सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए. तो अब ये मैं यहाँ पे यूज करूंगी डेल्टा 1 को लिखने के लिए. ठीक है, सेम है, उसमें एबीसी की टर्म्स में था, यहाँ पे एक्स वाई जेड की टर्म्स में है. तो सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन इट एज एक्स माइनस वाई. वी हैव वाई माइनस जेड देन जेड माइनस एक्स और मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. इज इट ऑल राइट? फिर देखो अब डेल्टा 2 को, लेट मी राइट डेल्टा 2 नाउ. डेल्टा 2 बेटा हमारा एज यू कैन सी ये डिटर्मिनेंट है, इट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ऑल राइट, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और फिर 1 1 1. इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, आप 2 बारी कॉलम इंटरचेंज कर सकते हो. पहले आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लो. ठीक है, 1 1 1 शुरू में आ जाएगा, फिर हम C2 C3 इंटरचेंज कर सकते हैं. तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा. दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड देन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब. ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा. अब नोटिस करो क्वेश्चन 2 में हमने देखो क्या किया था, यही था ना, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब. किसके इक्वल है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. इज इट ऑल राइट? अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब. सो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो इट वॉज कमिंग आउट टू बी एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 में. 1 से हमें क्या मिल रहा है, एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा 1 और माइनस डेल्टा 2 इज 0. तो लेट मी राइट, फ्रॉम 1 वी हैव एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा 1 एंड माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स वी कैन से दैट एक्स वाई जेड डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना, डेल्टा 2. अब डेल्टा 1 देखो कितना आया है, एक्स वाई जेड आएगा डेल्टा 1. ये देखो ये है डेल्टा 1 जिसकी हमने वैल्यू कहा होगी एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. सो लेट मी पुट ओवर हेयर, तो लेट मी राइट हेयर. सो वी हैव एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस कितना, जेड एक्स इक्वल टू डेल्टा 2. ये देखो ये रहा हमारा डेल्टा 2. ठीक है, तो डेल्टा 2 इसके इक्वल है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो यहां पुट कर रही हूं बेटा, तो इट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. नाउ ऑब्जर्व, वी वर गिवन दिस कंडीशन.
कौन सी? दैट x y z ऑल थ्री आर अनइक्वल। तो इस कंडीशन को अब हम यूज करते हैं इस स्टेप पे जो हमने ये निकाला है। तो लेट मी राइट, वी आर गिवन x is not equal to y, y is not equal to z. This implies x minus y is not equal to 0, y minus z is not equal to 0 and z minus x is not equal to 0. और नॉन जीरो टर्म्स आप दोनों तरफ क्या कर सकते हो? कैंसल। तो ये हमारा कैंसल हो गया। सो व्हाट आर वी गेटिंग? लुक हियर। तो हमारे पास आ गया बेटा, यहां पे ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, और राइट साइड देखो क्या है? इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो दैट इज हाउ वी कैन प्रूव इट बेटा। यही प्रूव करना था। चेक करते हैं, एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये देखो, एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें हमने देखो कॉलम 3 को स्प्लिट किया, हमारे पास ये दो डिटर्मिनेंट्स आ गए, इनमें रो वाइज एक्स वाई जेड कॉमन लिया है, इसमें कॉलम 3 से -1 कॉमन लिया। वी गॉट टू डिटर्मिनेंट्स डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 जो कि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो उनकी वैल्यूज हमने लिख ली, पुट करी, और क्योंकि एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0 था तो ये वाले तीनों फैक्टर्स बेटा यहाँ पे और ये वाले फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो गए एंड वी गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इज इट ऑल राइट? क्लियर हो गया बेटा? एक क्वेश्चन अब अगला ये देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें कहा है प्रूव करो दिस डिटर्मिनेंट हैज वैल्यू इक्वल टू दिस वन। Alright, so let us do the solution of this question बेटा। हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो, let us denote the determinant by delta. So we have first row as 1 1 1, then we have alpha beta gamma, then beta gamma gamma alpha alpha beta। इस डिटर्मिनेंट की आपने वैल्यू निकालनी है। एक तो देखो ये कर सकते हैं, 3 1 है तो आप 2 1 को 0 बना सकते हो, ठीक है? या फिर देखो हम एक काम कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व करो, रो 3 में हमारे पास ये है बीटा गामा, ये है गामा अल्फा और ये है अल्फा बीटा। तो आप ये सोचो, अगर हम यहाँ पे कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर दें अल्फा से, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करें बीटा से और कॉलम 3 को गामा से, तो ये भी अल्फा बीटा गामा बनेगा, ये भी टर्म अल्फा बीटा गामा और ये टर्म भी अल्फा बीटा गामा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। इज इट ऑल राइट? अब देखो मल्टीप्लाई किया है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो तो डिवाइड भी करना होगा। सो वी हैव 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा। तो कॉलम 1 को कर रहे थे हम अल्फा से, तो आई हैव अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा। कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीटा से, तो बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा। कॉलम 3 को गामा से, तो गामा गामा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा। नाउ वी ऑब्जर्व दैट रो 3 में बेटा तीनों टर्म्स आ गई अल्फा बीटा गामा, तो यहां से हम ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा कॉमन बेटा। तो इसको हम ले सकते हैं कॉमन। तो अगर हमने कॉमन लिया तो ये जो बाहर हमारे पास 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा था वो उससे क्या हो जाएगा? कैंसल। तो we have taken alpha beta common from row 3. Now we are left with first two rows as it is आएंगी alpha beta gamma, then alpha square beta square gamma square and then we have 1 1 1. Is it all right? ये आ गया और देखो ये आपस में कैंसल हो गए। अब आप इस डिटर्मिनेंट को देखो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर से आप अगर निकालना चाहो तो जैसे अगर हम इसमें बेटा ट्रांसपोज ले लें, मान लो let us take transpose, तो first row will become first column, second row will become second column and third row will become third column. Is it all right? इसमें भी देखो 1 1 1 पहले अगर लाना है तो हम पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर देना C2 C3 को। तो 2 बारी कॉलम इंटरचेंज करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हमारे पास डेल्टा आ जाएगा ये वाला डिटर्मिनेंट। ये देखो 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, देन यू विल गेट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर।
इज इट ओके? तो 2 बार हम कॉलम्स कर रहे हैं इंटरचेंज। अब आप नोटिस करो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट आया है, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 वंस अगेन, ये इसी टाइप का तो है। देखो कॉलम 1 में 1 1 1, फिर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी? y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। नाउ ऑब्जर्व हेयर, यहां पे देखो 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बिल्कुल वही डिटर्मिनेंट मिल गया। इन प्लेस ऑफ x वी हैव अल्फा हेयर, और y की जगह यहाँ पे बीटा है और z की जगह गामा। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली, तो इट विल कम आउट टू बी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन। पता चल गया बेटा? तो ये हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो आपने देखा कि हमने बेटा 3 जो डिटर्मिनेंट्स मेनली जो होते हैं जो हमने किए हैं, लुक हियर, जिसकी वैल्यू आप ओरली याद कर सकते हो। ऑब्जर्व करो, यहां पे ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स की तरह यू कैन मेमोराइज इट। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे मैंने कहा आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? ऑब्जर्व करो, पहला डिटर्मिनेंट ये वाला जिसमें हमारे पास है 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो ये टर्म्स आपकी ऐसे कॉलम वाइज भी हो सकती हैं, या इसका ट्रांसपोज ले लो, आपके पास रो वाइज हैं। यू नो दैट इफ यू टेक ट्रांसपोज, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है? x माइनस वाई हमने सॉल्व किया था, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखो ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई। फिर देखो अब यहां पे सेकेंड स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट आप क्या लोगे? लेट मी टेक द सेकेंड वन। सेकेंड ये होगा जैसे 1 1 1 एक्स वाई जेड, देन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इज इट ऑल राइट? अब 1 1 1 आपके ऐसे कॉलम में है या रो में हो, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लो। 1 1 1 वी हैव एक्स वाई जेड, देन वी हैव एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आप याद करोगे, जो कि देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, दिस वॉज द वैल्यू। सो आई एम राइटिंग इट हेयर डायरेक्टली। तो दिस विल कम आउट टू बी एक्स माइनस वाई, y minus z, z minus x, and multiplied by x plus y plus z. Is it all right? So we have x plus y plus z. अब देखो एक तीसरा डिटर्मिनेंट, थर्ड डिटर्मिनेंट जो हम लेंगे वो ये होगा। मान लो फर्स्ट कॉलम है 1 1 1, देन यू हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड देन वी हैव एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इज इट ओके? इसका ट्रांसपोज भी ले सकते हो, ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड देन वी हैव एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ये आ गया। ये देखो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो ये था हमारा, ऑब्जर्व करो, जिसमें हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ऑब्जर्व करो, ये रहा, ये देखो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ऑलराइट, तो ये सॉल्व करके हमारा क्या आ रहा था? ऑब्जर्व करो, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब यहां पे हमारे पास ए की जगह x है, बी की जगह y और सी की जगह z। तो उसी रिजल्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z minus x multiplied by xy plus yz and plus zx. Is it all right? तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स जो थे बेसिक, जो आज आप इसको स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स की तरह ले सकते हो और इनके रिजल्ट्स ओरली याद कर सकते हो। इज इट ऑल राइट? कभी ऐसा लगे, देखो एग्जाम में ऐसा होता है कि आपके पास टाइम कम है, जैसे मान लो आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू चाहिए बेटा। इज इट ऑल राइट? तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि
इसकी वैल्यू अगर आपके पास निकालने का टाइम नहीं है, आपके पेपर का टाइम खत्म हो रहा है, तो एटलीस्ट आप डायरेक्ट वैल्यू देके बेटा क्वेश्चन तो कंप्लीट कर सकते हो ना, आपका क्वेश्चन अधूरा नहीं रहेगा। तो अगर आपके मार्क्स लूज भी होते हैं तो ज्यादा नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव में कभी ऐसा लगे टाइम नहीं है इतना कि इतना बड़ा सॉल्व करें, यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो भी आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर दो, वरना सब्जेक्टिव में सॉल्व करना होता है, और ऑब्जेक्टिव में तो आप ये रिजल्ट डायरेक्टली याद कर ही सकते हैं। इज इट ऑल राइट? तो इस लेक्चर में बेटा हमने किए बेसिकली इस टाइप के, जिसमें फैक्टराइज फॉर्म में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ऑलराइट, रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा। प्लीज प्रैक्टिस सो दैट यू गेट अ गुड ग्रिप as to how to solve these questions. All right, I hope beta you are enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye bye beta.